हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो मुनफरिद हस्ती थे जो बेअक वक्त नबी, साहिब किताब और एक अजीम बादशाह थे। लेकिन अगर आपको बताया जाए कि उस जलीलुल क़द्र बादशाह की ज़िंदगी का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा दरअसल एक कर्ज था जो उन्हें कायनात के पहले इंसान ने अता किया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये बात सुनने में यकीनन हैरान कुन महसूस होती है, मगर तारीख़ और रवायात इस अम्र की गवाही देती हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की दास्तान यरूशलेम की पहाड़ियों से आगाज़ नहीं लेती, बल्कि उसका फैसला उस वक्त हो चुका था जब अभी इंसान ने ज़मीन पर कदम भी नहीं रखा था। नाज़रीन किराम, आज से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों साल कबल, जब न सूरज मौजूद था, न चांद और न ही ये मादी कायनात वजूद में आई थी, उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम आने वाली नस्लों को यकजा फरमाया। ये वो मकाम है जिसे आलम अरवाह कहा जाता है, जो ताइफ और मक्का के दरमियान वाक़ है। रिवायात के मुताबिक इस मकाम पर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनकी पुश्त से निकलने वाली तमाम औलाद का मुशाहिदा करवाया। इन अरवाह में बाज़ ऐसी थीं जो सितारों की मानंद चमक रही थीं। ये अल्लाह ताला के अंबिया और उसके ख़ास बंदे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी नस्ल को देखकर मसरूर हो रहे थे। इसी दौरान आपकी नज़र एक ऐसी रूह पर पड़ी जिसका नूर सबसे ज़्यादा नुमायां और दिलकश था। आपने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, ये नूरानी हस्ती कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ये तुम्हारे बेटे दाऊद हैं जो बनी इसराइल के अजीम नबी और बादशाह बनेंगे। लेकिन इस दरख्शां सितारे की उम्र सिर्फ 40 बरस मुकर्रर की गई थी। ये सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रंजीदा हो गए और अपने बेटे की मुख्तसर हयात पर उन्हें गहरा अफसोस हुआ। चुनाचे उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी उम्र तो बहुत तवील है, 960 साल, जबकि मेरे उस अजीज बेटे की जिंदगी इतनी कम है। क्या यह मुमकिन है कि मैं अपनी उम्र में से कुछ साल इसे अतिया कर दूं? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ, अगर तुम चाहो तो ऐसा हो सकता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फौरन अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मेरी उम्र में से 60 साल, बाज़ रिवायात के मुताबिक 30 साल कम करके दाऊद की उम्र में इजाफा फर दे। अल्लाह ताला ने इस अजीम बाप की कुर्बानी को कबूल फरमाया। फरिश्तों ने इस अहद को तहरीर में ले आए और इस पर गवाही सिद्ध कर दी। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मजमूई उम्र 100 साल मुकर्रर हुई, जिसमें से 40 साल उन्हें बनी इसराइल पर हुकूमत करनी थी। दोस्तों, अब यहां एक निहायत सबक आमोज और दिलचस्प मोड़ आता है। वक्त गुजरता रहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, जिंदगियां गुजरी, और जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो मलकुल मौत उनके पास हाजिर हुए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब से फरिश्ते को देखा और फरमाया कि तुम उस वक्त क्यों आए हो जबकि मेरी ज़िंदगी के 60 साल अभी बाकी हैं? मलकुल मौत ने निहायत अदब से अर्ज़ किया कि ए आदम, क्या आपको याद नहीं कि आपने ये साल अपने बेटे दाऊद को आलम अरवाह में अता कर दिए थे? उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस मुआहदे को भूल चुके थे और उन्होंने इनकार किया कि उन्होंने ऐसा कोई वादा किया था, क्योंकि इंसान को भूलने वाला पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो तहरीर पेश की गई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर उस पर गवाही दी। इसी वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने इंसानों को हिदायत दी कि वो अपने लेन देन और कर्ज के मामलात तहरीर में लाया करें, ताकि बाद में कोई इनकार न कर सके। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वो 60 साल अता हुए जिनकी बदौलत उन्होंने ज़मीन पर तवील मुद्दत तक ज़िंदगी गुजारी। उनकी 100 साला हयात का हर लम्हा मोजज़ात और बरकतों से भरपूर था। उनकी सल्तनत बिलाद शाम से लेकर फारिस के इलाकों तक वसी थी। वो ऐसे आदिल फरमारवा थे जो रात के वक्त आम इंसान का रूप धार कर गली कूचों में निकलते और लोगों से दरियाफ्त करते कि तुम्हारा बादशाह कैसा है। इसी दौरान उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से ज़बूर अता की गई, जो सरासर हम्द, तस्बीह और दुआ पर मुश्तमिल थी। ज़बूर में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के मकाम व मर्तबा को बयान फरमाया, बल्कि इसमें एक ऐसी अजीम हस्ती की आमद की बशारत भी दी गई जिसका नाम सुनकर कायनात वजद में आ जाती है। इस मुक़द्दस किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल की आमद की पेशगोइयां मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, जहां एक जानिब ये नूरानी तज़किरे थे, वहीं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसने उनके अदल व इंसाफ को कसौटी पर ला खड़ा किया। यरूशलेम का वो ख़ास मेहराब जहां हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत के लिए खलवत इख्तियार करते थे, वहां परिंदों की आवाज़ भी दाखिल न हो सकती थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल ये था कि वो एक दिन लोगों के दरमियान फ़ैसले करते और एक दिन मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए मखसूस कर देते।
जिस रोज ये वाकया पेश आया, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दरबानों को सख्ती से हिदायत दे रखी थी कि कोई भी शख्स अंदर दाखिल न हो सके। रात का वक्त था, चराग की मध्यम रोशनी दीवारों पर लर्जा थी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर की तिलावत में मशगूल थे। अचानक एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने बुलंद दीवार से छलांग लगाई हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो देखा कि दो अजनबी अफराद उनके सामने मौजूद हैं। पहले लम्हे खौफ का एहसास हुआ, क्योंकि बंद कमरे में दीवार फलांग कर दाखिल होना अमूमन किसी खतरे की अलामत समझा जाता है। मगर उन दोनों ने फौरन कहा कि डरिए नहीं, हम दो फरीक हैं जिनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है। आप हमारे दरमियान हक के साथ फैसला फरमाएं और इंसाफ करें। फिर उनमें से एक ने अपना मुकदमा पेश करते हुए कहा कि ए नबी, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं जबकि मेरे पास सिर्फ एक है। अब ये चाहता है कि वो एक भी भीड़ में से ले ले ताकि उसकी तादाद पूरी हो जाए, और वो मुझ पर दबाव डालकर जबरदस्ती कर रहा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो उनके दिल में अदल का जज्बा मोजज़िन हो गया और उन्होंने दूसरे फरीक की बात सुने बगैर और किसी गवाह का मुतालबा किए बगैर फौरन फैसला सुना दिया कि अक्सर लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक आमाल करते हैं। अभी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुकम्मल ही हुए थे कि वो दोनों अफराद अचानक निगाहों से ओझल हो गए और पूरा कमरा एक बार फिर इसी तरह खामोश हो गया जैसे वहां को कुछ हुआ ही ना हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फौरन एहसास हुआ कि वो आने वाले अफराद इंसान नहीं बल्कि फरिश्ते थे जिन्हें अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। वो समझ गए कि उनसे तर्क औला यानी एक ऐसी लग़ज़िश सरजद हो गई है जो उन जैसे जलीलुल क़द्र नबी के शायान शान नहीं थी, क्योंकि उन्होंने क़िबलज़ वक्त यानी दूसरे फरीक की बात सुने बगैर फैसला सुना दिया था। और यही वो लम्हा था जब उनका वजूद लरज़ उठा और वो सजदे में गिर गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस एहसास निदामत में इस कदर डूब गए कि 40 दिन और 40 रातें मुसलसल सजदे में गुजार दीं और सर न उठाया। रिवायत के मुताबिक उनके आंसुओं से मुसल्ला पर घास आ गई थी और उनके दिल की शिद्दत गिरिये से वो घास भी झुलस जाती थी। वो गिरिये उजारी करते हुए बार बार दुआ करते थे कि ए मेरे परवरदिगार, दाऊद की इस लग़ज़िश को माफ़ फरमा दे जो तेरी नज़र में महज एक ख़ता है, वरना मैं हलाकत में पड़ जाऊंगा। बिल आखिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उन्हें ज़मीन पर अपना खलीफा और नायब मुकर्रर फरमाया। ताहम आजमाइशों का सिलसिला अभी मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ था। इसी ज़माने में एक अजीब वाक़या ज़ाहिर हुआ जिसे अदल व इंसाफ की अलामत एक गैबी जंजीर के तौर पर बयान किया जाता है। ये एक ऐसी जंजीर थी जो आसमान से लटकती थी और सच्चे और झूठे के दरमियान वाज़ेह फ़र्क कर देती थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो जंजीर अचानक आसमान की तरफ वापस क्यों उठा ली गई? वो कौन सी चालाकी या फरेब था जिसके बायस इस निज़ाम को ख़त्म किया गया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ये सबक मिला कि अब ज़मीन पर फ़ैसले गैबी निशानियों के बजाय गवाहों और किस्मों की बुनियाद पर किए जाएं? और क्या आपने इस जवान की कहानी सुनी है जिसके वालिद के कातिल उसे एक सफ़र पर ले गए थे और अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने उसका फ़ैसला सदियों बाद बिल्कुल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अंदाज में फरमाया था? दोस्तों, यरूशलेम की फ़ज़ाओं में एक अजीब सा नूरानी माहौल कायम था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में अदल व इंसाफ को कायम रखने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास निशानी अता की गई थी, एक नूरानी जंजीर जो बादलों से निकलकर ज़मीन के करीब मुअल्लक़ रहती थी। जब भी दो अफराद के दरमियान ऐसा झगड़ा होता जिसका कोई गवाह मौजूद न होता तो वो उस जंजीर के पास आते। सच्चा शख्स जब हाथ बढ़ाता तो जंजीर खुद ब खुद उसके हाथ में आ जाती, लेकिन झूठे का हाथ खाली फ़ज़ा में ही रह जाता। एक दिन दो अफराद इस जंजीर के नीचे आ खड़े हुए। उनमें से एक के चेहरे पर इज़्तिराब था और दूसरे के हाथ में एक सादा सी लकड़ी थी। पहले शख्स ने फरियाद की कि ए नबी अल्लाह, मैंने उस शख्स को एक निहायत कीमती अमानत के तौर पर मोती दिया था, मगर अब ये इनकार कर रहा है और कहता है कि उसने कुछ भी वसूल नहीं किया। दूसरा शख्स निहायत एतमाद से बोला कि मैंने उसकी अमानत वापस कर दी है और मैं सच्चा हूं। अदालत के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम जमा हो गया और सबकी नजरें उस सुनहरी जंजीर पर जमी थीं। जैसे ही मोती के मालिक ने हाथ बुलंद किया तो जंजीर तेजी से उसके हाथ में आ गई। यह साबित हो गया कि वो शख्स सच्चा था और उसने वाकई मोटी अमानत के तौर पर दिया था। अब बारी दूसरे शख्स की थी। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे।
लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी और मक्कारी झलक रही थी। उसने बड़ी होशियारी से अपनी लकड़ी वही मोती के असल मालिक के हाथ में दे दी और कहा कि जरा मेरी ये लकड़ी थाम लो, मैं जंजीर को छू कर देखता हूं। जैसे ही उसने हाथ बुलंद किया, हैरत अंगेज तौर पर वही जंजीर उसके हाथ में भी आ गई। मजमा में शोर मच गया कि यह कैसे मुमकिन है, क्या दोनों ही सच्चे हैं? लेकिन हकीकत यह थी कि उस मक्कार शख्स ने अपनी लकड़ी को अंदर से खोखला करके वो कीमती मोती उसके अंदर छुपा रखा था। जब उसने लकड़ी असल मालिक को दी तो दर हकीकत मोती उस वक्त भी उसी के कब्जे में था। इसी फरेब की बुनियाद पर वो जंजीर उसके हाथ में आ गई। ये देखकर अल्लाह ताला को ये धोखा और मक्कारी पसंद ना आई, क्योंकि ये निशानी की तौहीन थी। इसी लम्हे वो जंजीर तेजी से आसमान की तरफ बुलंद हुई और बादलों में गायब हो गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस वाक़े पर निहायत रंजीदा हुए और अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें यह हिदायत मिली कि अब से फैसले गैबी निशानियों के बजाय गवाहों, कस्मों और ज़ाहिरी शवाहिद की बुनियाद पर किए जाएं। इसी से इंसान को अक्ल, तदब्बुर और बसीरत के इस्तेमाल का सबक मिला। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ये अदलो इंसाफ सिर्फ उनकी जिंदगी तक महदूद न रहा, बल्कि सदियों बाद भी उसकी झलक नजर आती है। जब एक नौजवान रोता हुआ अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्होंने बिल्कुल इसी दाऊदी हिकमत को बरुए कार लाते हुए फैसला फरमाया। उस नौजवान के वालिद को उसके ही साथियों ने सफर के दौरान कत्ल कर दिया था और उसका माल भी हड़प कर लिया था। काज़ी शरीयत, जो उस वक्त के बड़े उलमा और जज भी थे, वो उस मुकदमे का फैसला न कर सके क्योंकि उसके कोई वाज़े गवाह मौजूद नहीं थे। फिर अली अलैहिस्सलाम ने मस्जिद के सुतूनों के पीछे उन मुल्जिमान को अलग अलग बिठाया और उनसे ऐसे सवालात किए कि उनके झूठ के सारे पर्दे हट गए। आपने पूछा कि तुम्हारे साथी की वफात किस दिन हुई थी? जब हर एक ने मुख्तलिफ जवाब दिया तो हकीकत सबके सामने आ गई। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया कि ये वही तरीक़ा है जो मुझसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इख्तियार फरमाया था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी अब इस मकाम पर थी जहां वो सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों और परिंदों से भी गुफ्तगू करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मर्तबा जब वो फ़िक्र और इबादत का जिक्र फरमा रहे थे तो पानी की गहराइयों से एक मेंढक बाहर निकला और उनसे ऐसी बात कह दी जिस पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। नाज़रीन, रात का आखिरी पहर था। आसमान सितारों की रोशनी से जगमगा रहा था और यरूशलेम की पहाड़ियां ज़िक्र और तस्बीह में डूबी हुई थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस इबादतगाह में मौजूद थे। इस रात उनके दिल में गैर मामूली खुशी थी क्योंकि उन्होंने रात के एक बड़े हिस्से तक इबादत की थी और निहायत खूबसूरत अंदाज में ज़बूर की तिलावत की थी। नमाज से फारिग होकर जब वो बैठे तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि शायद आज जैसी इबादत किसी ने कभी न की हो। अभी ये ख्याल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में आया ही था कि अचानक पास मौजूद पानी से एक मेंढक नमूदार हुआ। वो मेंढक अल्लाह ताला के हुक्म से गोया हुआ और बोला, ए दाऊद, क्या आप अपनी आज की इबादत पर बहुत खुश हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैरत से उसकी तरफ देखा और फरमाया, हाँ, आज मैंने बड़े खुशू और खुजू के साथ अपने रब को याद किया है। इस पर मेंढक ने वो बात कही जिसने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल को झंझोड़ दिया। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, अपनी इबादत पर इतना फ़ख्र न कीजिए। मैं हर रात अपने रब की ऐसी तस्बीह करता हूं कि हर तस्बीह से मज़ीद तस्बीहात जारी हो जाती हैं। मैं पानी की गहराइयों में रहता हूं, लेकिन जब कभी किसी परिंदे की आवाज़ सुनता हूं तो ये सोचकर सतह आप पर आ जाता हूं कि शायद वो भूखा हो और मुझे खाकर अपनी भूख मिटा ले। मैं अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार रहता हूं ताकि अल्लाह की किसी मखलूक का फ़ायदा हो, और मैं कभी उस पर फ़ख्र नहीं करता। ये सुनना था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो एक मामूली मखलूक समझ रहे थे, वो तो ईसार और बंदगी के उस मकाम पर था जिस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उनका सीना लरज़ उठा, दिल की धड़कन तेज हो गई और वो वहीं सजदे में गिर गए। वो समझ गए कि अल्लाह ताला की हर मखलूक, चाहे वो पानी का मेंढक हो या मिट्टी का एक छोटा सा कीड़ा, अपने अपने अंदाज में अल्लाह की हम्द व सना में मशगूल है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल था कि वो एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार फरमाते। वो रात के इब्तिदाई हिस्से में आराम करते और फिर आधी रात के बाद बेदार होकर इबादत में मशगूल हो जाते। जब वो ज़बूर की तिलावत फरमाते तो पहाड़ों पर एक अजीब सी गूंज पैदा हो जाती।
अगर कोई वहां मौजूद होता तो देखता कि बुलंदो बाला चट्टानें भी उनकी आवाज के साथ लरजती महसूस होती। परिंदे उनके सर पर अपने परों का साया कर लेते और तस्बीह में उनका साथ देते। पूरी फजा एक ऐसी रूहानी खुशबू और नूर से भर जाती कि इंसान अपनी दुनियावी कैफियत भूल जाता। दोस्तों, ये थी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो मोजज़ात और रहमतों से मामूर थी। लेकिन अब उनका वक्त आखिर करीब आ रहा था। वो अजीम बादशाह जिसने 40 साल तक बनी इसराइल पर हुक्मरानी की और जिसने यरूशलेम में हैकल की तामीर का आगाज़ किया था, अब अपने रब की तरफ लूटने वाला था। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात किस दिन हुई और उनके जनाजे में परिंदों ने कौन सा अजीम मोजज़ा दिखाया जिसने यरूशलेम की तुपती धूप को सायादार बना दिया? और वो हैकल जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मुकम्मल न कर सके, उसे उनके किस अजीम बेटे ने मुकम्मल फरमाया? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 100 साल तक पहुंच चुकी थी। उन 100 बरसों में उन्होंने वो सब कुछ देखा जो इंसानी तसव्वुर से भी बालातर है। वो 40 साल तक बनी इसराइल के वो हुक्मरान रहे जिन्होंने अदलो इंसाफ की नई मिसालें कायम की। लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ था। हफ्ते का दिन था और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी मखसूस इबादतगाह में इबादत में मसरूफ़ थे। अगर आप उस वक्त वहां मौजूद होते तो देखते कि उनके चेहरे पर एक नूरानी सुकून छाया हुआ था। वो 100 बरस की उम्र को पहुंच चुके थे, मगर उनकी हैबत और वक़ार अब भी वैसा ही था। वो सजदे में झुके हुए थे कि अचानक जिब्रील अलैहिस्सलाम यानी मलकुल मौत उनके सामने ज़ाहिर हुए। मौत का फरिश्ता भी अल्लाह के उस महबूब नबी के सामने अदब व एहतराम से खड़ा था। जैसे ही रूह जिस्म से जुदा हुई, यरूशलेम की फ़ज़ाओं में एक अजीब सी कैफियत फैल गई। वो आवाज़ जो पहाड़ों को भी लर्जा देती थी, अब खामोश हो चुकी थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के मुताबिक जिस वक्त उनका विसाल हुआ वो हफ्ते का दिन था और परिंदों के गोल ने अपने परों से उन पर साया कर लिया था। फ़ज़ा में लाखों परों के फड़फड़ाने की आवाज़ एक अजीम तूफान की मानिंद सुनाई दे रही थी। जनाजे में मौजूद लोग हैरान थे कि ये परिंदे कहाँ से आ गए हैं। ये वही परिंदे थे जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर की तिलावत सुनकर आसमान से उतरते थे। आज वो अपने महबूब नबी को अलविदा कहने आए थे। जब जनाजा सहूनी के मकाम पर पहुंचा, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया जाना था, तो सूरज की शिद्दत इतनी बढ़ गई कि लोग निढाल होने लगे। तब उनके अजीम फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो बाद में बादशाह और नबी बने, उन्होंने परिंदों को हुक्म दिया कि वो लोगों पर साया करें। देखते ही देखते लाखों परिंदों ने अपने परों को फैला दिया और पूरी वादी में ठंडक और सुकून छा गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में बैतुल मुक़द्दस में हैकल की तामीर का आगाज़ फरमाया था। ये उनका एक अजीम ख्वाब था कि एक ऐसी शानदार इबादतगाह कायम हो जो हमेशा अल्लाह ताला की बंदगी की अलामत बनी रहे। मगर वक्त मुकर्रर ने उन्हें उसे मुकम्मल करने की मोहलत न दी। ताहम अल्लाह ताला का फजल उनकी नस्ल पर हमेशा कायम रहा। उनके बाद उनके फर्जंद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इस सल्तनत की जिम्मेदारी संभाली, बल्कि उसे तारीख की अजीम तरीन सल्तनत में तब्दील कर दिया, जहां जिन्नात और हवाएं भी उनके हुक्म के ताबे थीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की दास्तान हमें यह सबक देती है कि बादशाहत और नबूवत का हसीन इम्तिजाज आजिज़ी के बगैर मुमकिन नहीं। वो ज़मीन के खलीफा थे, पहाड़ उनके साथ तस्बीह करते थे और लोहा सीने के हाथ में नरम हो जाता था। आज वो यरूशलेम की मिट्टी में आराम फरमा है, मगर उनकी ज़बूर की आयात आज भी दिलों को रूहानी हरारत बख्शती हैं। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा तो यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जन्नात के ज़रिए इस हैकल की तामीर कैसे मुकम्मल करवाई, और वो कौन सी अंगूठी थी जिसने उन्हें पूरी दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। अगर आपको इन सवालात के जवाबात मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये सिलसिला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे मज़ीद वाक़यात के लिए चैनल ईमान स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।